जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 20। सुज्जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्रात भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके और न श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रियों को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले, आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार और बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह गृहस्थ आश्रमी को शौच कहाँ है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करे। 2 हाथ जल वाले कढ़ाई को छोड़कर यदि अनुद्गृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंड धावन करे। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वर्ष, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रही दातुन कानी उंगली के समान छोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले
उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है। पीला समस्त रिद्धि को देने वाला है। इससे बिन तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उन मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिहित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य उपासना के मंत्रों से उठकर अजकली बांधकर उपस्थान करें। सायकाल के समय अपने पैरों को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको उस मंत्र से पूर्ण करें। अस्य स्मृत्या च नामोक्त्यां तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सत्यो वंदे तमुच्यतम। जो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रियो और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद में सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी को मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख्य में विष्णु, काष्ठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित है। इस प्रकार कलश को स्थापित कर उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करे। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को भी स्थापित करे। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि से उस प्रतिमा की भी पूजा करे। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की
धर्म रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म में कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित हो वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए, तथा न पिता, न सहोदर, न भाई, न धन कहे गए। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल की तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवा अवस्था, स्वप्न में राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभुति सब निर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से आधा देह निकले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रास हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या, हर्ष क्या है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय समपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त वित्त सत्य पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यर्थ से होने वाले हजारों धर्म है। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 20मो अध्याय संपूर्णः।